सबा अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था। गांव के कुछ ही बच्चे शहर के स्कूल में पढ़ने जाते थे। बाकी ज्यादा बच्चे सारा दिन गलियों में घूमते फिरते। सबा का बाप एक अखबार फरोश था जो बाजार में सुबह के वक्त अखबार बेचता और दोपहर को खेतों में काम करता। इतनी मेहनत के बावजूद भी वो सबा को शहर के स्कूल नहीं भेज सकता था। सबा ने कई बार बाप से स्कूल जाने का कहा तो उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा, स्कूल के अखराजात बर्दाश्त करना हमारे लिए आसान नहीं है। अगर गांव में स्कूल खुल गया तो तुम वहां जाना। सबा रोज दुआ करती कि गांव में स्कूल खुल जाए, लेकिन अभी तक ऐसा ना हो सका। एक दिन उसका बाप सबा को साथ लेकर शहर से कुछ सामान खरीदने गया। जब वो एक दुकान पर खड़े थे तो सबा की नजर दुकान के साथ पड़े खिलौनों पर पड़ी। वहां उसे एक सुर्ख कार नजर आई। सबा ने अपने बाप से कहा, बाबा, मैं ये कार लेना चाहती हूँ। उसके बाप ने दुकानदार से कार की कीमत पूछी तो उसने 2000 रुपये बताए। उसके बाप के पास इतने पैसे नहीं थे। वो सबा से बोला, मैं तुम्हें आज ये कार नहीं लेकर दे सकता, लेकिन वादा करता हूँ कि तुम्हें ये कार जरूर लेकर दूंगा। सबा मान गई। घर आते हुए सारा रास्ता वो कार की वजह से खामोश रही। उसका बाप रोज थोड़े थोड़े पैसे जमा करता और यूं 1 महीने के बाद सबा को साथ लेकर खुशी खुशी शहर गया। वहां दुकान पर जल्दी से वो कार की तरफ लपकी। उसके बाप ने कार की कीमत अदा की तो दुकानदार बोला, अब इसकी कीमत 2000 नहीं बल्कि 2500 रुपये है। उसके बाप ने बहुत मिन्नत की कि वो 2000 की दे दे, लेकिन दुकानदार ना माना। सबा की सारी खुशी उदासी में बदल गई। उसका बाप भी परेशान हो गया। सबा ने अपने बाप से कहा, बाबा, कोई बात नहीं, मैं ये कार नहीं लेती, आप परेशान ना हो। उसका बाप खामोश हो गया और वो दोनों गांव की तरफ चल पड़े। एक दिन वो सुबह उठी तो क्या देखती है कि घर के सहन में वही कार पड़ी है और साथ एक छोटे से बर्तन में सब्ज रंग की रेत है। वो ये देखकर हैरान हो गई। वो कार के पास गई, उसे हाथ लगाया तो कहीं से एक आवाज आई कि मैं सब्जा परी हूँ, ये कार तुम्हारी है और ये पास पड़ी रेत जादू की रेत है। तुम इस पर बच्चों की किसी किताब का नाम लिखोगी तो वो तुम्हें मिल जाएगी और इस रेत से तुम्हें रोज एक किताब मिलेगी। सबा ने इधर उधर देखा कि कहाँ से आवाज आ रही है तो परी ने कहा, मैं तुम्हें देख सकती हूँ लेकिन तुम मुझे नहीं देख सकती। ये कार तुम्हारा तोहफा है, इसे तुम हमेशा अपने पास रखना, लेकिन रेत तुम्हें एक दिन मलका को वापस करनी होगी। और अब मैं जा रही हूँ। ये कहकर परी चली गई और आवाज आना बंद हो गई। सबा ने सारी बात अपने माँ बाप को सुनाई। वो भी ये सुनकर बहुत हैरान हुए। अब सबा बहुत खुश थी और वो रोज सुर्ख कार से खेलती और सब्ज रेत पर एक किताब का नाम लिखती और वो किताब उसके सामने आ जाती तो वो अपने बाप से पढ़ना सीखती। फिर मोहल्ले के सब बच्चों के साथ मिलकर पढ़ती। यूं सारे बच्चे शौक से छोटी छोटी किताबें पढ़ने लग गए। एक दिन मलका जंगल में सैर को गई। उसके साथ उसकी बेटी भी थी। जंगल की सैर करते करते मलका की बेटी थक गई और वो दोनों एक दरख्त के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर बैठने के बाद एक खौफनाक आवाज आई। मलका डर गई, ये कैसी आवाज है? वो एक परी की आवाज थी। उसने कहा, तुमने हमारे खाने पर पांव रखकर गिरा दिया है, अब मैं तुम्हारी बेटी को कैद कर दूंगी। मलका ये सुनकर खौफसदा हो गई और बोली, मैंने किसी के खाने को खराब नहीं किया। तो परी की आवाज आई, तुम जहाँ बैठी हो वहाँ हमारा खाना था, तुमने पांव मारकर गिरा दिया है। मलका बोली, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दो। लेकिन साथ ही देखा तो उसकी बेटी एक शीशे के डब्बे में बंद हो गई। मलका ये देखकर रोना शुरू हो गई और बोली, मेरी बेटी को आजाद कर दो, मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगी। परी ने कहा, अगर तुम अपनी बेटी को आजाद करवाना चाहती हो तो फलां गांव में एक सबा नामी बच्ची है जिसके पास सब्ज रंग की रेत है, उससे रेत लेकर आओ और उसकी जो ख्वाहिशात हो वो पूरी करो। मलका सिपाही को बेटी के पास छोड़कर जल्दी जल्दी उस गांव की तरफ गई। वहां उस बच्ची का घर ढूंढा, उससे मिलकर उसकी माँ को सारी बात सुनाई और कहा कि मुझे सब्ज रेत चाहिए, और साथ बच्ची से पूछा, तुम्हारी क्या ख्वाहिशात हैं?
میں پوری کروں گی، میں اس ملک کے بادشاہ کی بیوی ہوں۔ صبا جلدی سے بولی، میری 2 خواہشات ہیں۔ نمبر 1، گاؤں کے ہر بچے کو کھانا اور کھلونا ملے، اور دوسری کہ گاؤں میں اسکول ہو، سب بچے اسکول جائیں۔ ملکہ نے وعدہ کیا کہ وہ آج ہی اسکول کا کام شروع کروا دے گی اور سب بچوں کو کھانا اور کھلونا بھی ملے گا۔ صبا نے اسے وہ ریت دے دی، کیونکہ اسے بھی یاد تھا کہ پری نے اسے یہی بولا تھا کہ ایک دن ملکہ تم سے ریت مانگے تو اسے دے دینا۔ ملکہ نے ریت لے کر صبا اور اس کی ماں کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ جنگل میں جا کر وہاں ریت رکھی تو کیا دیکھا کہ اس کی بیٹی سامنے کھڑی ہے۔ وہ بیٹی کو دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھی اور اسے وہاں سے لے کر محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ دوسرے دن صبا کے باپ نے اسے بتایا کہ گاؤں میں اسکول کا کام تیزی سے شروع ہو گیا ہے اور بادشاہ کے سپاہی اسکول کے باہر کھانا اور کھلونے بانٹ رہے ہیں۔ صبا یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ یوں کچھ ماہ کے بعد صبا اور اس کے گاؤں کے سب بچے خوشی خوشی اسکول جانا شروع ہو گئے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔